दोस्तों होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। मैं हूं आपका दोस्त निज़ाम, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से होली को एंजॉय कर रहे होंगे। देखेंगे तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हमारी नज़रें उस पर जाती नहीं है। कभी हम उसको यूज़ करने की या उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और जो हमारे मेंटर हैं वो भी कभी हमको सिखाने और समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो। जब आप ट्रेडिंग कोर्स वगैरह करते हो, जहाँ पर आप पैसे देते हो, तो वहाँ पर शायद वो चीज़ बता दी जाती है आपको, लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा कि उस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है और आपको बताया नहीं जाता है क्या है वो सेटिंग। उसके बारे में दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम जैसे कि ट्रेड फॉर प्रॉफिट जो मेरा पुराना चैनल है, उस पर भी आपने मेरे वीडियोस जो देखे होंगे, तो वहाँ पर मैं बोलता हूँ कि चार्ट को श्रिंक करके देखा करो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं अपने टैब पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो बना रहा हूँ, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप टैब या मोबाइल पर हो तो इस तरह से आप दोनों फिंगर को जब इस तरह से मिलाओगे आपस में, तो भी यहाँ पर चार्ट शेयरिंग हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ पर देखो, जहाँ पर डेट दी जा रही है, तो इसको भी जब आप आगे पीछे करोगे तो यहाँ से भी ये देखो इस तरह से भी चार्ट जूम इन और जूम आउट होता चला जाएगा। देखो यहाँ पर मैं फिंगर को रखकर इस तरह से कर रहा हूँ, ये देखो इसको इस तरह से, तो यहाँ से भी होता है। अब इसी तरीके से आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पर काम कर रहे हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो, कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हो गई एक बात। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर नया क्या है सर, ये तो आप बार बार बोलते हो चार्ट को श्रिंक करके देखा करो। हम चार्ट को श्रिंक करके भी देखते हैं, हमें समझ में भी आता है कि हाँ, चार्ट को श्रिंक करके देखने से चार्ट पर पीछे से डेटा मिलता है और चार्ट पर एक ट्रेंड समझ में आता है मार्केट का कि क्या है। ये हो गई एक बात। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो है वो ये होती है। देखो जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये भी मालूम है, इसमें नया क्या है। तो अभी रुकिए, आगे बहुत कुछ पता चलेगा। ऐसी चीज़ पता चलेगी कि इस पर आप सोचोगे, खुद सोचोगे कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सेटिंग थी और इस पर तो हमारा ध्यान। काफ़ी लोग ऐसे थे जो tradingview.com को यूज़ करना नहीं जानते थे, तो मैंने इसी चैनल पर क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी पर ही दोनों ही, जैसे डेस्कटॉप पर आप ट्रेडिंग करते हो और लैपटॉप पर ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कौन सा किस तरीके से यूज़ करना है, अगर जिनके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप नहीं है उनको मोबाइल पर किस तरह से यूज़ करना है, सारा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई है आपको कि कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर देखो सारी बात तो हो गई। अब यहाँ पर अगर टाइमिंग, यहाँ पर टाइम स्लॉट यहाँ पर भी दिए गए हैं, टाइम फ्रेम यहाँ से भी आप चूज़ करते हो। तो ये जो नीचे टाइम फ्रेम है ये क्या है दिए हैं, ऊपर के टाइम फ्रेम को तो हमें मालूम है कि हमने यहाँ पर अगर 30 मिनट को क्लिक किया तो यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट आ जाएगा। मैंने 4 आवर्स को क्लिक किया तो यहाँ पर 4 आवर्स का चार्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डेली को सिलेक्ट किया तो डेली का चार्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने वीकली को सिलेक्ट किया तो वीकली का चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है, यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम है ये किस काम में आते हैं। अगर टाइम फ्रेम ये हैं तो ये टाइम फ्रेम कौन से हैं, तो मैं बताता हूँ क्या ये। अब देखो ध्यान से देखना वीडियो को, बिल्कुल स्किप मत करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का। देखो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 डे लिखा है। 1 D मीन्स 1 डे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पर हमने 1 डे को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 1 मिनट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। यानी कि ये पॉइंट से जहाँ से चार्ट शुरू है और इस पॉइंट तक जहाँ पर चार्ट ख़त्म हो रहा है, ये डेटा है 1 डे का। दूसरी चीज़ आती है 5 डे। 5 D मीन्स 5 डे। तो बाकी उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप सब समझ ही गए होंगे कि आगे जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है। तो फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक 5 दिन का डेटा ओपन हो गया। यानी 5 दिन में मार्केट ने क्या किया वो हमें समझ में आ गया। तो 5 दिन में मार्केट ने क्या किया था कि 5 दिन में इस तरह से मार्केट गिरी, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने लगभग आ रही है। अब यहाँ पर 1 M का मतलब होता है 1 मंथ। ठीक है, और 1 मंथ को जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर 30 मिनट ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कितने दिन, 1 मंथ। ठीक है, ये हो गया 1 मंथ। तो ये डेटा है 1 मंथ का, मतलब 1 मंथ के अंदर मार्केट क्या कर रही है, तो कमोबेश यहाँ पर अप ट्रेंड ही दिखा रही है। 3M यानी 3 मंथ, 3 महीना, यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 आवर सेलेक्ट हो गया। तो ये 3 महीने का डेटा है, यहाँ से और यहाँ तक 3 महीने का डेटा है, 3 मंथ का। ठीक है, 3M मतलब 3 महीना। अब यहाँ पर 6M मतलब 6 मंथ।
अब मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इसको सिलेक्ट यहाँ से जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर सेटिंग ऑटोमेटिक मिल जाएगी 2 मंथ की। तो 6 महीने के अंदर क्या हुआ, 6 महीने के अंदर मार्केट ऊपर थी जब महीने की मतलब शुरुआत हुई थी, उसके बाद लगातार मार्केट नीचे गिरी, फिर मार्केट ऊपर चलने की थोड़ा सा कोशिश कर रही है। यानी 6 महीने के अंदर जो मार्केट का डेटा है यानी BTC का, वो इस तरह का है। अब यहाँ पर अगर हम, अब बात आती है YTD, मतलब इसको जब आप सिलेक्ट करोगे तो चार्ट बड़ा दिखने लगेगा, कैंडल बड़ी बड़ी दिखने लगेगी। तो क्या हुआ, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मतलब इस टाइम से ड्यूरेशन नहीं है, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इस मतलब 3 महीने का है, 6 महीने का है, 5 महीने का है, इस तरीके की कोई ड्यूरेशन नहीं है। इसमें साल जब शुरू हुआ था, साल जब शुरू हुआ था उसके बाद से अभी तक ये चार्ट बनता चला जाएगा। आई बात समझ में। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहली जो कैंडल यहाँ पर ग्रीन दिख रही है आपको, इस पर जब मैं कर्सर को रखूँगा, यहाँ पर देखो ये मैंने कर्सर को रखा तो आप देखो 1 जनवरी 2022, ठीक है। अभी आज की कैंडल पर जब कर्सर को रखोगे तो यहाँ पर क्या आया, आज की डेट जब मैं ये वीडियो अपलोड बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है उसके बाद 1Y, तो YTD में जब हमने लिया था तो यहाँ पर डेली चार्ट सेलेक्ट हो गया था, लेकिन डेटा उतना ही था कि साल के जो साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, वहाँ से अभी तक। अब जब 1 ईयर पे हम लेंगे तो ये डेटा हमारे सामने जो होगा वो 1 ईयर का होगा, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक 1 डे का हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से और यहाँ तक 1 साल। अब बात आती है 5 साल का डेटा। ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि जो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, वो देखते हैं, मतलब 1 ईयर 5 ईयर, ठीक है। तो ये 5 ईयर का जब हम लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब 5 सालों में बिटकॉइन ने क्या किया, तो 5 सालों में बिटकॉइन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। इस तरीके से बिटकॉइन ने 5 सालों के अंदर किया। देखो कितना सुंदर चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल समझ में आ रही ना चीज़ें कि कैसे क्या था। अब यहाँ पर सबसे आखिरी में बात आती है ऑल का मतलब, यानी कि यहाँ पर पहले समझ लो 5 ईयर्स का डेटा जब ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको वीकली चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर लो, देखो 1 ईयर का मैंने लिया तो यहाँ पर डेली चार्ट सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखो ऑल को सिलेक्ट करोगे तो मंथली चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखो आ गया। तो यहाँ पर फुल कंप्लीट डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर tradingview.com पर उपलब्ध है, ठीक है। आप देखो शुरुआत से और अभी तक का, ठीक। आई बात समझ में। यहाँ पर देखो, इसको चार्ट को खसकाओगे तो देखो यहीं से शुरू हुआ ना, तो जो ऑल को करोगे तो पहली कैंडल वही दिखेगी। सिंपल सा है। अब इसको करने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा मेरे भाई बहुत होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 1 मंथ की देखो, अब जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 मंथ का डेटा जब यहाँ पर मैं ओपन करूँगा तो आप देखोगे 30 मिनट का चार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे 1 महीने के अंदर क्या हुआ, तो पूरे 1 महीने में देखेंगे मार्केट नीचे से ऊपर थोड़ा सा गई, फिर नीचे गिरी, अब थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रही है। और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को बनाओगे तो अभी ये ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो प्राइस नीचे आ सकता है। तो ये फ़ायदा होता है, मतलब 1 महीने के अंदर क्या हुआ इसके प्राइस में, वो चीज़। अब यहाँ पर देखो मैं कोई स्टॉक मार्केट का भी चार्ट लेता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए आपको। तो यहाँ से मैं टाटा मोटर्स को लेता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है और काफ़ी मैंने इसमें ट्रेडिंग की है, काफ़ी यहाँ पर अर्निंग भी की है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम डेट रेंज के ऊपर जाएंगे तो इस तरीके की, जब हम स्टॉक मार्केट खोलते हैं डेट रेंज इस तरह की खुलती है। तो एक ही चीज़ है, बाकी यहाँ पर आप गो टू में जाकर अपने हिसाब से भी मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो कि इस तारीख से, इस डेट से और उस डेट तक कितना कैसे चार्ट है, वो भी आप देख सकते हो। फिलहाल बाकी सब कुछ सेम है। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं 1 ईयर का डेटा लेता हूँ टाटा मोटर्स का, तो हमें देखने को मिलेगा 1 ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी तक टाटा मोटर्स ने क्या किया है। आई बात समझ में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से हम 5 साल का डेटा लेते हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स का, तो हमें यहाँ पर दिखता है कि एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और उसी के साथ साथ एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं। देखो चार्ट को हम यहाँ पर फिंगर से इस तरह से 5 साल और 10 साल नहीं कर सकते। ये मैनुअली जो चार्ट की बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उसके ज़रिए यहाँ पर हम पता कर सकते हैं। अब देखो ऑल पे क्लिक कर दोगे तो पूरा होल सोल डेटा यहाँ पर टाटा मोटर्स का आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या दिखेगा, आपको जैसे ही आप ऑल पे सिलेक्ट करोगे आपको 3 पॉइंट दिखेंगे, 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। यानी ये लोज हैं, ये पहला लो बना, ये दूसरा लो बना, ये तीसरा लो बना। तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को आप प्लॉट कर दोगे तो क्या दिखेगा, ये एक
ऐसी एक जादुई ट्रेंड लाइन है जिसको अगर कोई समझ ले, यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो भी शेयर में ट्रेडिंग करता हो, बेचता खरीदता हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करता हो। आई बात समझ में? देखो, मैंने अपने ट्रेड फॉर प्रॉफिट चैनल, जो मेरा पुराना चैनल है, उस पर भी टाटा मोटर्स की काफ़ी अपडेट की और काफ़ी सॉलिड अपडेट की है। जब प्राइस गिरना था तो मैंने बताया गिरेगा, इस पॉइंट से गिरना बताया था, गिरता चला गया नीचे। यहाँ पर 74-64 तक प्राइस आया, वहाँ पर मैंने बताया कि प्राइस ऊपर जा सकता, तो उसकी वजह यही थी, ये ट्रेंड लाइन उसकी वजह थी, क्योंकि एक ऐसा सपोर्ट एरिया बना है 5 साल, जो ऑल टाइम चार्ट देखते हो आप टाटा मोटर्स का, तो वहाँ पर ये चीज़ हमें समझ में आ रही कि इस ट्रेंड लाइन से प्राइस बाउंस बैक हुआ था ऊपर, इस ट्रेंड लाइन से प्राइस बाउंस बैक हुआ था। देखो ना कि यहाँ से नीचे गिरा था, इसी पर जाकर बाउंस बैक हुआ तो एक पॉइंट बना था, फिर दोबारा जब गिरा था तो यहाँ पर ही इसने बाउंस बैक लिया था, तो ये ट्रेंड लाइन बन गई थी। तो तीसरी बार हमें इस ट्रेंड लाइन ने बता दिया था कि यहाँ से टाटा मोटर्स का प्राइस बाउंस बैक हो सकता है, और मार्केट भी अगर देखोगे तो इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी अपडेट है, बहुत कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताई है, लेकिन जो चीज़ आपकी नज़रों से छुपी रहती है उसको यहाँ पर मैंने उजागर करने की कोशिश की है। जो चीज़ आपको बताई नहीं जाती है वो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको, और ये अपडेट के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ, चार्ट की मेन सेटिंग क्या होती है। अगर हम टाटा मोटर्स के चार्ट को ओपन करते और ऑल पे सेलेक्ट करते तो हमें 3 पॉइंट, बिल्कुल जो ट्रेडिंग नहीं भी जानता उसको भी 3 पॉइंट दिखाई पड़ जाते हैं कि हाँ, इस पॉइंट से बाउंस बैक ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और इन 3 पॉइंट्स को जब हम मिला देते तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस रन कर रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में, एक बड़े टाइम फ्रेम में ये स्क्रिप्ट बुलिश है। जब भी नीचे आना है इसको बाई करना है। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। यहाँ पर इसको भी अगर अप्लाई करते हो, ये जो नीचे का आप मामला देख रहे हो ना, ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको। एक दिन के अंदर क्या हुआ तो उनको डे ट्रेडिंग, इंटर ट्रेडिंग करनी है। 5 दिन के अंदर क्या हुआ तब भी उनको इंटर ट्रेडिंग करनी है। 1 मंथ में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में आ गए, ठीक है। उसके बाद 3 से 6 मंथ में चले गए तो मीडियम टर्म हो गया। और उसके बाद अगर हम 1 ईयर, 5 ईयर और मंथली चार्ट पर चले गए तो वो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके की चीज़ें हैं बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें वीडियो में। बाकी नेक्स्ट क्या क्या आगे आना है वो सब आपको पता चलता रहेगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहो और लोगों को भी जोड़ो जो सीखना चाहते हैं, और जो सीखना नहीं चाहते हैं तो वो दोस्तों, उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो आपकी इच्छा अनुसार है। मैंने अपना एक मकसद शुरू किया है, सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगेगा तो आप सीखोगे, नहीं सीखना अच्छा लगेगा तो नहीं सीखोगे, लेकिन सीखना ज़रूरी है। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ अलग से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि सीखे बगैर कुछ होने वाला नहीं है, ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, ना स्टॉक मार्केट में, ना फॉरेक्स मार्केट में। सीखना सिर्फ एक चीज़ है, 3 मार्केट में आप ईजिली काम कर सकते हो, चौथी मार्केट हो सकती है कमोडिटीज़। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ किसी तरीके से आपकी सेवा में लगा रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाता रहूँगा। और नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर। जब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।